बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों को नहीं शामिल करके मुझे लगता है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। मित्रों, बिहार में समन्वय समिति जो है महागठबंधन का, उसके संयोजक है तेजस्वी यादव, और बिहार अधिकार यात्रा पर अकेले निकल गए हैं। न कांग्रेस की पार्टी उनके साथ है, न मुकेश सहनी को साथ में रखा है, न CPI-ML वालों को रखा है, न CPI को, न CPM को, न पशुपति कुमार पारस को, न झारखंड मुक्ति मोर्चा को, किसी को नहीं रखा। तेजस्वी यादव को सीखना चाहिए था राहुल गांधी से। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, देश केंद्र की राजनीति में विपक्ष के प्रतीक हैं, तो राहुल गांधी ने किस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में, खुद तो थे ही, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, रेवंत रेड्डी आए, लेकिन अपने साथ साथ तेजस्वी यादव को रखा, मुकेश सहनी को रखा, और इनका CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य को रखा, डी राजा को बुलाया। तो जितने भी गठबंधन सहयोगी थे सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया राहुल गांधी ने, लेकिन तेजस्वी यादव ने सबको अंगूठा दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में एक यात्रा खत्म नहीं होता कि दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। आपने देखा कि ठीक एक महीने पहले एक यात्रा शुरू हुई थी बिहार में, सासाराम से शुरू हुई थी, और उस यात्रा का नाम था वोटर अधिकार यात्रा। चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जा रहे SIR पर सवाल खड़ा करते हुए बिहार में विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर था। उसमें सफलताएं भी मिली। अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से इंडोर्स किया, जस्टिफाई किया, और उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फिर चुनाव आयोग को दिशा निर्देश भी दिया। खैर, हम अब उससे आगे बढ़ते हैं ये कि वो यात्रा की शुरुआत हुई थी वोटर अधिकार यात्रा की बाबू जगजीवन राम की, जो जन्मभूमि है रोहतास से, ठीक है। और उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे संसद में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, और उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल थे RJD के युवराज, बिहार के भावी मुख्यमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव। उस राहुल गांधी के रथ पे कांग्रेस नेताओं के अलावे जो लोग सवार थे, उसमें तेजस्वी यादव के अतिरिक्त दीपांकर भट्टाचार्य, CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी, मुकेश सहनी, उसके बाद CPI के डी राजा, और सहयोगी दल के जितने भी सहयोगी दल हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जिस दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत थी मौजूद थे, लेकिन हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। प्रायः लालू प्रसाद यादव अब राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं देखे जाते, उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन उस यात्रा को हरी झंडी दिखाया था लालू प्रसाद यादव ने, और नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में था। राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, साथ ही चल रहे थे। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, डी राजा, मतलब जितने भी गठबंधन में दल हैं सबके सबकी सहभागिता थी। लेकिन ठीक एक महीने बाद तेजस्वी यादव ने एक यात्रा शुरू किया। तेजस्वी, याद रखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अब तक उनके नाम को इंडोर्स नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़े चेहरे के रूप में महागठबंधन में तेजस्वी यादव हैं, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। और इस बात को स्वीकार कई बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी किया है कि हाँ, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव ही हमारे गठबंधन के संयोजक हैं। ये बात याद रखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, और क्या झोल इस बार बन रहा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि तेजस्वी यादव, ये जो गठबंधन है बिहार में, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, उसके संयोजक बनाए गए हैं। जितने भी अब तक 7 बैठकें हुई हैं बिहार में गठबंधन की, महागठबंधन की, उसकी हर बैठकों की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने किया है। तो जब तेजस्वी यादव ने ठीक जिस दिन शुरुआत हुई थी सासाराम से वो यात्रा, उसके एक महीने बाद, और जिस दिन 1 तारीख को, 1 सितंबर को पटना में उस यात्रा की समाप्ति हुई पदयात्रा से,
उसके ठीक 15 दिन बाद क्या कारण है कि तेजस्वी यादव को जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी, जहानाबाद टू वैशाली। तो इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक आरजेडी का मानना यह है, आरजेडी का मानना नहीं बल्कि आरजेडी का कहना, दोनों में अंतर है मित्रों। मानना और कहना दोनों में अंतर होता है। जो बातें राजनीति में कही जाती है वो मानी नहीं जाती, जो मानी जाती है वो बोली नहीं जाती। ये राजनीति का, आज की राजनीति का सच्चाई है। तो अगर हम आज की राजनीति की वास्तविकता को उसके धरातल पर रखते हुए परखते हैं जब, तो ये बातें स्पष्ट हो जाती है। पहले ले लेते हैं तेजस्वी यादव का पॉइंट और आरजेडी के नेताओं का ये मानना है, ये कहना है कि जिस रूट से तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी का यात्रा नहीं गुजरी, उन जिलों को इस बार तेजस्वी यादव मतलब उसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जिन क्षेत्रों में राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा सकी, उस क्षेत्र में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा गुजरेगी। ठीक है, मतलब जहानाबाद से शुरू होगा, नालंदा जाएगी, पटना जाएगी, पटना से फिर जाएगी बेगूसराय, फिर जाएगी खगड़िया, खगड़िया से जाएगी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल होते हुए फिर वो समस्तीपुर होकर वैशाली आ जाएगी। वैशाली में इसका समापन है। ठीक है, तो ये रोड मैप है। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी ने बिहार वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत किया, ठीक है, राहुल गांधी केंद्रीय नेता हैं, बिहार में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से है, बीजेपी का मुकाबला है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे भविष्य में, वर्तमान में भी है, संसद में है ही प्रतिपक्ष के नेता। कहा जाता है प्रतिपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर अगर हम देखते हैं तो राहुल गांधी ने तो सही किया कि गठबंधन के जितने भी सहयोगी थे सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया, एक साथ लेकर गए। हाँ ठीक है कि एक केवल घोषणा राहुल गांधी की तरफ से अब तक नहीं हुई है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकारोक्ति। तो इसके बारे में मैंने भी कई बार बात की है अलग अलग वीडियो में, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति अहंकार में जमीनी सच्चाई दिखती नहीं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि तेजस्वी यादव के समर्थन में जितने वोटर्स हैं उससे ज्यादा बड़ा विरोध है। और जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं लगातार, अगर हम देखें विशेषकर 2014 वो टर्निंग पॉइंट था, 2014 से अब तक, तो एक चीज देखेंगे क्या कि हर चुनाव दर चुनाव, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है और वो ध्रुवीकरण बहुत ही मजबूत होता है। और इसी का परिणाम होता है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रायः अधिकतर चुनाव में 2014 के बाद से कांग्रेस के मुकाबले खराब प्रदर्शन करती रही है। मत बताइएगा आप कि 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम 20 में के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी को लगभग 40 सीटें ऐसी दी गई थी जो आरजेडी 3 चुनाव 2010 से कभी जीत नहीं पाई थी। ठीक है, तो इसीलिए वो सीटें आप किसी को भी दे देंगे, चाहे आरजेडी खुद क्यों नहीं लड़ ले। जवाब दे दीजिए ना भाई, आपके क्या प्रेम कुमार को हरा पाएंगे आप गया में? क्या आप नंदकिशोर यादव को पटना साहिब में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा पाएंगे? क्या आप बांकीपुर में नितिन नवीन को हरा पाए? आज तक नहीं हरा पाए, अगली बार भी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि जो वहां का सामाजिक, वैसे ही जैसे किशनगंज में बीजेपी का चुनाव जीत जाना, किशनगंज विधानसभा सीट पर शहर में या फिर अररिया विधानसभा सीट बीजेपी का जीत जाना चमत्कार हो जाएगा। अररिया किशनगंज से लोकसभा का चुनाव जीत जाना बीजेपी के लिए चमत्कार होगा, जैसे एक बार मोहम्मद शाहनवाज हुसैन ने चमत्कार किया था बीजेपी की टिकट पर। और शायद वो भी इसलिए हो गया होगा कि शाहनवाज हुसैन मुसलमान है, लेकिन अगर कोई किसी हिंदू को अगर आप
किशनगंज लोकसभा सीट से लड़वा दीजिए और उसका जीतवा लीजिए। तो वैसे ही जो सामाजिक समीकरण है उसके आधार पर पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट है, गया विधानसभा सीट है, पूर्णिया विधानसभा सीट है, इन सब सीटों पर जीतना बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है और वो सभी सीटें आप कांग्रेस को साथ देते हैं। तो ये महत्व का विषय। उसके बावजूद चलिए, उसके बावजूद तो इसी कारण से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करना कांग्रेस पार्टी का एक टैक्टिकल स्टैंड समझ में आता है। लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा प्रतिक्रिया में जो ये बिहार अधिकार यात्रा निकालना और प्रतिक्रिया में निकालकर फिर उसमें अगर तेजस्वी यादव के पार्टी के लोगों का ये कहना कि जिन क्षेत्रों से वोटर अधिकार यात्रा नहीं गुजरी उस क्षेत्र में जा रहे हैं, तब तो फिर स्वरूप भी वही रखना चाहिए था। यदि राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी के राजेश राम को साथ में रखते आप, शकील अहमद खान को रखते साथ में कांग्रेस पार्टी से, मुकेश सहनी को रखते आप, CPIML को रखते आप। क्योंकि ये जो मगध और शाहाबाद के इलाके में जो राजनीतिक सफलताएं मिली, चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 20 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका CPIML की रही। लेकिन इस तथ्य को स्वीकार किए बगैर यदि आपने CPIML को नहीं रखा है अपने साथ और आप गुजर रहे हैं, आप जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, नालंदा होकर गुजर रहे हैं और CPIML को नहीं रखते, आपको लौट कराना है फिर समस्तीपुर, वहां भी कम्युनिस्टों का कुछ आधार है, बेगूसराय आप जा रहे हैं, बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता था। तो मकसद तो कुछ बड़ा दिखता है तेजस्वी यादव का। चलिए मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने आपको निराश किया, मान लीजिए राहुल गांधी ने आपको निराश किया, आपका नाम नहीं लिया अब CM उम्मीदवार के रूप में, CM उम्मीदवार के लिए। क्या गलती थी मुकेश सहनी की? मुकेश सहनी तो लगातार आपको CM बनाने की बात कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आप भी उनका नाम डिप्टी CM के लिए लीजिएगा। लेकिन आपके तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुकेश सहनी के पंख में कोई कतर दिया। आपके अब्दुल बारी सिद्दीकी, आप अनुमान लगाइए तेजस्वी यादव जी कि आपके अब्दुल बारी सिद्दीकी किसका खेल खराब करेंगे। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कहते हैं कि मुकेश सहनी के साथ डिप्टी CM बनाने का हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, ये बात अब्दुल बारी सिद्दीकी बोल रहे हैं। कौन है अब्दुल बारी सिद्दीकी? मतलब राष्ट्रीय जनता दल में पद के अनुसार देखेंगे अगर तो लालू यादव के बाद नंबर 2 है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है लालू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। और वो कह रहे हैं कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है मुकेश सहनी के साथ। तेजस्वी यादव से जब पूछा जाता है मुकेश सहनी के बारे में तो कहते हैं कि नहीं 4 डिप्टी CM बनेगा। मतलब डिप्टी CM मुकेश सहनी को बनाना है तो उसके बदले मुकेश सहनी को जो है छोटा दिखाने के लिए कि नहीं एक वो नहीं 4 वो बनना है डिप्टी CM। लीजिए जैसा तेजस्वी यादव के मामले में राहुल गांधी ने जैसा जिलेबी बनाया वैसे ही मुकेश सहनी के मामले में तेजस्वी यादव ने जिलेबी बना दिया। तो ये सब कई संकेत ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गलती कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक बात तो तय है, विपक्ष का जो स्पेस है उसमें सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है। आज कांग्रेस घोषणा करे या ना करे, लेकिन अल्टीमेटली जो विधायक की संख्या होगी उसका तो सबसे बड़ा महत्व होगा और उस अनुसार तेजस्वी यादव स्वाभाविक दावेदार है मुख्यमंत्री के। तो कम से कम मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार होने के कारण समन्वय समिति जो बिहार में महागठबंधन का है उसके संयोजक होने के रूप में तेजस्वी यादव का यह नैतिक कर्तव्य था कि तेजस्वी यादव अपने जितने भी गठबंधन सहयोगी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, ठीक है राहुल गांधी नहीं थे, राजेश राम थे, मैंने बताया शकील अहमद खान थे, को साथ रखना चाहिए था। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी को साथ रखना चाहिए था, तेजस्वी यादव को CPIML वालों को साथ रखना चाहिए था। तो तेजस्वी यादव को फायदा ज्यादा होता। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को नजरअंदाज करके अपने पैर पे खुद अपना नुकसान किया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।